How do you travel solo? What are the pro and what are the cons of traveling solo? और ये सोलो ट्रैवलिंग करते कैसे हैं यार? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे बिग वंडर वुमनिया में, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फियरलेस लोगों को जो सोलो ट्रैवल करते हैं, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन. सो टुडे वी हैव तान्या, जो कि फेमसली तान्याज वर्जन के नाम से जानी जाती है इंस्टाग्राम पेज पर. ये सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं. Let me tell you, she's just 24, 25 और ये कई सालों से सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं. तो आज बहुत सारी चीजें हम इनसे जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर द क्वीन, as we are saying. Wonder Woman is our queen. आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7. Thank you so much for having me, Akriti. It's such a pleasure to be here, and I'm so excited to be here. I am very excited because I want to know your entire journey. When does it started? आपको कब लगा कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग करनी है? सोलो ट्रैवलिंग करनी है सोचा था या किसी ने हाँ ही नहीं बोला और निकलना ही पड़ा फिर घूमने के लिए? What is it? यार देखो, ऐसा नहीं था. क्या होता था बचपन में, my family was not a lot into traveling. ये होता था कि 4-5 साल में एक बार फैमिली ट्रिप पे निकल गए, ठीक है. बट when I got into college, तो कॉलेज के ट्रिप्स होते थे. I was in the dramatic society. Okay. तो वहाँ से we used to go for fest, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे. तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रैवलिंग का कीड़ा चालू हो गया. And at that time Instagram Reels was happening. So I started following all these big creators nowadays, ये तान्या खनीजी, आकांक्षा मोंगा, all these girls, and I was like, अच्छा ये सोलो भी हो सकता है. And I have always been a person who always loved खुद की company. ठीक है, no matter what happens, I really don't care who is in the room. मुझे बस खुद चाहिए अपने साथ. ठीक है, I'll just sit in the room, spend the whole day, and I am good to go. I used to go on solo dates. मैं अकेले कैफे में बैठ के बुक पढ़ती हूँ. I was always that kind of a person. तो I thought कि ठीक है यार, दोस्त तो प्लान बना रहे हैं. It also started like this कि दोस्त प्लान नहीं बना रहे हैं यार, कितना किसको कन्विंस करें, खुद बैग उठाओ निकल जाओ. तो that's how it started basically. Oh wow, so you started in 2022. Yes, I did. कौन सी पहली ट्रिप आपने ली थी and why did you choose that place and how was your experience for the first time when you were traveling solo? I think अभी तक it's been around 4 years that I've been traveling solo, but मेरी first trip को अभी तक कोई beat नहीं कर पाया. It was very unplanned, so it was straight out of college. और मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया कि ठीक है, कॉलेज हो गया, सब हो गया, I need to go, and I went to उदयपुर. That was the very first time कि मैं पहली बार ट्रेन में भी अकेले जा रही हूँ, क्योंकि I always had company of my friends या my family. तो that trip, I mean, आज ये मेरी मम्मी शायद पहली बार सुनने वाली है वो ट्रिप एक्चुअली हुई कैसे थी. So when you start traveling solo, तो जो इंस्टाग्राम पे जो पूरा उसका प्रोसीजर होता है, इट्स लाइक यू स्टे इन हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग. तो मैं घर पे भी यही बता के गई थी कि मम्मी मैं हॉस्टल पे रहने वाली हूँ. तो मैं क्या किया, मैंने पहले दिन व्हेन आई वेंट, आई स्टेड इन अ हॉस्टल. मैंने मम्मी को फोटो भेजी कि मम्मी देखो, आई एम सेफ, आई एम स्टेइंग इन अ हॉस्टल. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स देयर इज अ ऐप कॉल्ड काउच सर्फिंग. So what you do there is, जो local लोग होते हैं, they will host you at their homes. You go and stay there, and they will give you local experience और ये सब. So I found these 2 people on the internet. मैंने उस ऐप पे scroll किया. There was 2 couples, वो family थी, and I went there and I stayed. और वो इतनी wholesome, वो family अभी तक मेरे touch में है. They got a baby now, and whenever I go back to Udaipur, I always meet them. They're like extended family now. और वो जो पहली ट्रिप पे मेरे साथ हो गया, एंड मुझे वैसे एकदम अलग दुनिया में है कि लोग इतने अच्छे होते हैं. हमें तो गलत सिखाया गया है यार कि पूरे टाइम से कि लड़कियां बाहर जाती हैं, सेफ नहीं होती हैं. और यहाँ मैं किसी और के घर में बैठी हूँ, एंड आई फील सो सेफ. मतलब वो मेरे लिए अपनी राजस्थानी थालियां बना रहे हैं. दे टेलिंग मी कि देख चटनी ऐसे बनती है. दे लाइक तान्या स्कूटी लेके जाने है, तू लेके जा, कोई होगा हम देख लेंगे तुझे. अरे ये कैसे हो रहा है ये सब. तो that was the first experience and I was hooked. तब से I'm like, this is the world I want to live in. तो कितनी जगह घूम चुकी हो अभी तक? I honestly haven't kept a count कि मतलब ऐसे गिना नहीं है, but I really don't have a count. Okay, then just tell me the topmost places you loved. That's another difficult question for me. कि what I can tell you कि recent मेरी favorite कौन सी है. It's Dharma Valley in Uttarakhand. I recently went there and it's just so pretty. मतलब एक तो बहुत offbeat है, लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है. You being from Uttarakhand, you might know it, right? Yes. But it's just so pretty. The first view I saw there and I was like, dude, what is this place? It's just the most prettiest place in the world. I have to tell you that. Wow, तो आप भी explore कर सकते हैं. Okay, talking about pro and cons of traveling solo. बताइए. Pros and cons. See,
बीइंग अ गर्ल आता है एक फैक्टर ना, कितना भी इंटरनेट पे बोल दे कि सोलो ट्रैवलिंग एज अ फीमेल इज इजी, इट्स नॉट दैट इजी. मतलब वो एक बैरियर आ ही जाता है ऑफ बीइंग अ वुमन. यू आर नॉट सेफ 100% ऑफ द टाइम. प्रोज डेफिनेटली यू गेट टू सी द वर्ल्ड, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और वो ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मैं अकेले कर सकती हूँ. फिर तो कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ. मैं अपनी ट्रॉली खुद उठा के इतनी सीढ़ियों में चढ़ सकती हूँ अगर, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंस, it's getting out of your comfort zone and conditioning at the same time. It's getting out there and knowing कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें शुरू से सिखाया जाता है, right? और it's just you get to know yourself a lot better कि, and it's just so much more to you know जो तुम स्कूल में कहीं नहीं सीख पाए. कोई एक्सपीरियंसेस तुम्हें वो चीज सिखाई नहीं सकती जो तुम्हें ट्रैवल और स्पेशली एज सोलो ट्रैवल सिखा सकता है. Coming to cons, of course, as a female, if I would say, safety being the most one important one, कि you can't take like overnight, तुम रात को बाहर नहीं घूम सकते. You have to make like a strict time, like अच्छा मुझे 8 बजे तो वापस आना ही पड़ेगा. You have to be very attentive all the time कि अरे मतलब you can't be like in the moment at the time. If I'm talking about traveling in India, if like some places you can't be in the moment all the time. तुम्हें हमेशा चार आंखें आगे पीछे रखनी पड़ेंगी कि नहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा. If I'm drinking something, किसने मेरी ड्रिंक तो नहीं स्पाइक कर दी है. So of course there is some cons of solo traveling. Sometimes it gets lonely. Yes, I won't lie. It's always fun. Solo traveling can get lonely, but it's also a part of the process कि तुम्हें अपने साथ बैठना पड़ेगा. You have to let these feelings brew. You can't run away from them. लोग होते हैं तो क्या होता है कि ठीक है अब तो भाग ली, अब तो लोगों के साथ मस्ती कर ली, 2-4 बातें कर ली, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ा. But when you're alone, you sit with that feeling until you felt it completely. Wow, that's amazing, Sit with yourself. If you want to sit with yourself, travel solo. So you on your Instagram, you talk about free travel hacks. I would like to know about that. Free travel hacks. Yes. I mean, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि ट्रैवलिंग करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए. I mean, yes, there are different kind of travel, whichever you like. But if you are like just starting out, you're straight out of college or school, there's so many ways you can travel for free. और मुझे ये चीज खुद इतनी लेट पता चली और मुझे लगता है कि यार अगर मुझे पहले पता चल जाती तो I would have started this a lot sooner. Starting, the first one I would say is volunteering. How it works is you work at a hostel. They will give you free food, free stay, and you just go and work couple of hours. Maybe you can paint a wall there, you can entertain the guests there, ठीक है? And your trip is free. क्या होता है 4-5 घंटे काम कर लिए, you have the rest of the day, explore the place. And it's, I think I started out also like this. After Udaipur I went to Pondicherry and I stayed there for a month. और वो एक month I got so much insights of South India and their culture. That's how I got to know a lot about that. Volunteering is such a pretty option. The second one would be hosting trips. So what a lot of travel companies do is कि उन्हें एक कोई individual चाहिए होता है who take people, who show them the place, who guide them like a tour captain, and it's almost free. You even get paid for it. So that's a second hack. Wow, I mean, मुझे भी कुछ जैसे मुझे ऐसे छुट्टी मिलती है ऑफिस से, I would like to travel for free. So you also talk about like budget travel, right? So मतलब आपका कहना ये है कि बहुत सारे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती है travel, especially when you're in India. Even I feel the same. Absolutely. Yeah. So I was telling you about my first trip of Udaipur. Guess how much I got that trip covered into? I mean, I don't know, 10,000, 15,000? Hardly 5K. It was a 4-day trip और मैंने 5,000 रुपए भी खर्च नहीं किए थे. It was 2,000 की मेरी दिल्ली से उदयपुर की ट्रेन टिकट थी और उसके बाद I think 1,000 रुपए मैंने वो जो पहले दिन का हॉस्टल था सिर्फ वहाँ खर्च किए थे and 2,000 was shopping and food. क्योंकि खाना honestly इंडिया में बहुत सस्ता है. I mean 200-250 रुपए में तुम लोग पूरे दिन का खा सकते हो. You really won't even realize it until you start traveling internationally. ये तो 200 रुपए में कुछ भी नहीं आता है. तो यहाँ पे please do not miss out on this opportunity to travel domestically. और I'm telling you, right? These options like couch surfing and volunteering, they save a lot of money. Couch surfing, you really don't have to spend a penny on your stay. You can just stay for free, and plus you get such local experience and insights of the culture. Oh wow! So Tanya, tell me,
2-3 applications which are very important for women to have in their phone जब वो travel कर रही हो solo? First would be yes, Google Maps. Whenever you're going, offline maps for sure, because you don't know कि कहाँ तुम्हारा internet loser है. So whenever you're traveling, whatever place you're going to, make sure you have an offline map saved उस जगह का. I personally don't use as a safety के लिए, तो I really don't use any app. The second one I would like to recommend is Nomad Her. So what you do is there's an app where girls from other countries, other parts of the country meet, and you know, if I'm in Udaipur, I just pin it there कि I'm in Udaipur, and other females who are traveling there, they, you know, just contact each other like, okay, are you up? Let's hang out, let's explore this place together, and you will find company. So that's really nice. I really love that app, and I think yeah, that's it. ज़्यादा कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. It's very easy to travel. I don't know, पता नहीं Instagram पे सबने इतना वो बना दिया है ना मुश्किल कि नहीं तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो बस बैग पैक करके निकल जाना है guys. Okay, Tanya, tell me that those hidden places you explore. कुछ ऐसी कोई जगह अगर आप बताएं जो लोगों ने कम एक्सप्लोर करी. एक आप उत्तराखंड की बता चुके, उसके अलावा देखो ये लोग बहुत गालियां देते हैं Instagram पे कि तुमने हिडन प्लेस बता दिए, बट ठीक है. आई फील कि यार सबको देखनी चाहिए. देखना, हिडन प्लेस देखना इज नॉट एन इशू. रिस्पॉन्सिबली उसको देखना इज व्हाट मैटर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हिडन प्लेस तुम्हें बता रही हूँ और तुम जाके गंदा कर दो उसको. प्लीज बॉटल्स मत फेंकना, गंदा मत करना, ठीक है. साफ सफाई रखना बस जहाँ भी जा रही हो. दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दारमा वैली, hands down, any day. मतलब I just sit and think about this place. मतलब मैं randomly कभी भी उस जगह के बारे में सोच के खुश हो जाती हूँ कि भाई मैंने वो इतनी सुंदर जगह देखी है. The second one I would like to recommend is this trek Ranthambore Kharak, and this is like the perfect time to visit Ranthambore Kharak. So it's also in Uttarakhand. It starts from a village called Gogina. ये कुछ 4-5 दिन का ट्रैक है, and this spring time में the पूरी ट्रेल इज कवर्ड विद द फ्लावर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन. पूरी ट्रेल, फर्स्ट यू स्टार्ट सीइंग रेड फ्लावर्स, देन यू स्टार्ट सीइंग पिंक फ्लावर्स, और जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है द कलर ऑफ द फ्लावर चेंजेस एंड इट्स जस्ट सो प्रिटी. आई मीन बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ जाके ना तुम्हें ये लगता है शिट यार ये जगह बाकी दुनिया देख नहीं पा रही है. मतलब लाइक जस्ट नीड, पीपल नीड टू सी दिस, इज जस्ट सो प्रिटी. वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा था, मतलब नोबडी नोज अबाउट इट, बहुत ही हिडन ट्रैक है. That's one of the place. And I think third one would be Turtuk. It's not that offbeat, people know about it, but it's Turtuk. It's the last village in Ladakh. मतलब last second. उसके बाद एक village आता है Thang. It's also one of the prettiest places to visit this time. वहाँ पे apricot blossom हुआ होगा every time. तो it's also very pretty. मतलब culture इतना change हो जाता है. वहाँ पे there lives another community. उनको कहते हैं बाल्टी पीपल. दे आर फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड बलोचिस्तान वाले लोग रहते हैं वहाँ पे. सो आफ्टर पार्टीशन दे केम दिस साइड, सो वेरी डिफरेंट, एंड यू फील लाइक कि मतलब हाउ डाइवर्स इंडिया इज. मतलब जस्ट यू मूव फ्रॉम दिल्ली टू हियर, लद्दाख से तुर्तुक, लेह से तुर्तुक, it's just so different. People speak different languages, they look so different. Yeah. So it's very pretty. Wow. So one more question is coming in my head. When you travel, तो judgment मिलता है कि लड़की अकेले travel कर रही है, या क्या बदलाव आपने देखा है कि चलो ये सोच मैंने तो बदली, अपने फैमिली में ही सही या अपने लोगों में ही सही? I think so. एक बहुत ही unconventional सा judgment मुझे मिलता है जो मैंने पहले शुरू में solo था. It's funny actually. So when you travel solo, people are like, अरे तुम्हारा breakup हुआ है क्या अभी तुम अकेले घूम रहे हो? I'm like, Why? ऐसा ब्रेकअप होना क्यों जरूरी है कि एक लड़की को सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी में निकलने के लिए लाइक नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, जस्ट वांट टू एक्सप्लोर. सो दैट इज वन नोशन. आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट गाइस ऐसा नहीं होता. हर लड़की सोलो ट्रैवल में निकलती है उसका ब्रेकअप नहीं हुआ होता है. एंड It's coming from movies, you know, like Queen. I think yes, but no, ऐसा नहीं है. Secondly, I think yes होता है. आई थिंक मेरी फैमिली में कोई ऐसा सोलो ट्रैवल नहीं कर रहा होता था. आई थिंक मे बी आई एम द फर्स्ट वन टू गेट आउट एंड यू नो एक्सप्लोर प्लेसेस ऑन माय ओन लगता है. बट आई लव सीइंग पीपल कमिंग, लाइक कि हमारे घर वाले भी नहीं अलाउ करते हैं, बट आई लव यू नो यंग गर्ल्स कमिंग टू मी मे बी थ्रू माय इंस्टाग्राम डीएम्स की प्लीज हमारी मम्मी को कन्विंस कर दो यार, हम आपको दिखा रहे हैं उनको. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू. मैंने अपनी मम्मी को ना बिठा के सारे ब्रेन वॉश कर दिया था उनका. शी रिसेंटली मतलब जब व्हेन आई वाज इन 2022 बैक दैट ईयर, तो उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था. मैंने उनका फ़ोन लिया
और सारी सोलो ट्रैवलर्स को फॉलो मरवा दिया अभी में, और वो पूरे दिन बैठ के उसको कंज्यूम कर रही है, उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए कि मम्मी देखो सब घूम रहे हैं यार, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा ठीक है तू भी जा सकती हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज कि बहुत नॉर्मल है ये, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट गर्ल्स गेट आउट, यू नीड टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, that's why we are celebrating women. Big Wonder Womania में जहाँ fearless लड़कियाँ आ रही हैं हमारे साथ और शेयर कर रही हैं। तो एक लास्ट मैं आपके साथ रैपिड फायर टाइप खेलना चाहूँगी। Okay, now this one is basically what's in your backpack. Okay, what's in your backpack? What is one item that you carry for safety wherever you travel? It's pepper spray. Definitely. That's damn right. What is one item that makes you feel at home even when you're thousands of kilometers away? I think it's हनुमान चालीसा। मेरी मम्मी हमें जबरदस्ती मेरे बैग में डाल देती है। She's like अभी भी मैं हनुमान चालीसा रख के रख लिया मम्मी। So definitely हनुमान चालीसा that keeps me grounded and connected to home. एक छोटी सी बात बीच में बताना चाहूंगी कि एक बार भालू वाले रास्ते में आप फंस गई थी हनुमान चालीसा गाँव में। मम्मी को नहीं बताना है वो। मम्मी को नहीं बताना। What are the cons she didn't tell her? एक बार आप बताइए जरा। Okay, so it was back in October last year. और मैं धर्मा वैली, I was telling you guys, right? So I went to this trek, वहाँ पे एक 0 point का ट्रैक होता है और वहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था। जो लोग सुबह ट्रैक के लिए निकले थे वो सुबह निकल गए थे और मैं थोड़ी सी लेट हो गई। तो there was an option to take a guide, मैंने कहा अरे 6 kilometers only, मैं कर लूंगी खुद से। तो वो कहते कि चलो ठीक है हम आपको वॉकी टॉकी दे देते हैं और आप चले जाओ खुद से। और आई हैड नो क्लू कि कैसा रास्ता होने वाला है और मैं चली गई। 6 kilometers was all jungle, like pure jungle। और मुझे चलते चलते रियलाइज हो रहा है मेकिंग अ वीडियो, लाइक शिट यार ज्यादा कूल बनने के चक्कर में बहुत गलतियां कर रही हूँ मैं। अगर यहाँ भालू आ गया तो मैं क्या ही कर लूंगी, मतलब कोई जानवर आ गया तो आई कांट डू एनीथिंग, आई जस्ट सरेंडर। बट एंड आफ्टर 2 days back when I came back home, I saw a video कि उस सेम ट्रेल पे भालू चल रहे हैं। I'm like shit, हनुमान चालीसा सेव मी गाइस। Yeah, so हनुमान चालीसा से लेके चल रही है सबको। no, actually you don't have to do this. Travel solo, but make sure that you don't do this. What is one gadget you can't travel without? I think it's my phone only. You do everything with the phone. हाँ, I mean yes. Okay. फोन के बिना तो सोच भी नहीं सकती हूँ मैं कुछ भी। What is the most unusual item people would be surprised to find in your backpack? 3 types of lip balm maybe. एक SPF वाली, एक tint वाली। Nice. What is one comfort item you always pack for long journeys? But maybe like a good comfy pair of slippers. You know, when after a long day of trek, nothing feels better than getting into those slides. I mean, yes, good pair of comfy slippers. Okay. What is one thing you packed once but never used during the entire trip? I think कितनी सारी चीजें होती हैं यार, कितनी सारी चीजें। I have a habit of carrying 3 diaries, 2 novels, ठीक है, और मैं सोचती हूँ कि मैं इतना जर्नलिंग करूंगी और मैं एकदम मेन कैरेक्टर बन के इतनी सारी बुक्स पढ़ लूंगी, बट कभी होता नहीं है। I just get so lost in the moment that I never use them. Okay. What is that one thing you forgot to pack that caused you most trouble or maybe a little bit of trouble? I think ऐसा कुछ है नहीं। I'm a very good packer, so yeah. Right. And what is that one emergency item every solo female traveler should carry? Yeah, definitely something like safety related. It can be like an safety alarm, a small Swiss knife, या फिर a pepper spray. I mean, something related to safety you must have. मतलब though you should never get to use it, you may never get to use it, but you should always carry it. Yeah. Okay. What is your favorite travel snack that always stays in your bag? Protein bars. Okay. Great. If your backpack had to be reduced to just 5 items, what would they be? It cannot happen. Overpacker for life. But if it has to be, it will be like a good pair of trekking shoes. I mean, 2 t-shirts, like some clothes, and a diary, that a small journal I keep. So what I do is, whenever I travel and meet new people, I ask them what advice they would give to their younger self. I do not travel anywhere without it. So that one diary, a pepper spray, and I think SPF. Okay, great. तो आखिरी सवाल वही पूछूंगी आपसे जो अभी आपने कहा कि what advice would you give to your younger self, a solo traveler? Okay, I mean, I'll give 2 advices. One as a solo traveler and one genuinely as a human. So, first advice I would give is don't be afraid to look stupid. I mean, मुझे ये चीज़ बहुत लेट जाके realize हुई. Stop caring too much about people. मतलब you don't have to be so conscious. I feel like I started a little late because I had that fear of judgment. I am traveling for 4 years, but I only started documenting 2 years back.
because I had that constant sense of judgment. Just please don't do that. Don't be afraid to look stupid. Do random things. Embarrass yourself. क्योंकि वो सारे experiences will build you. And I think the second advice I would give as a solo traveler would be open to new experiences. Don't be very restricted to कि things to do, ये itinerary करनी है, day 1 पे 4 जगह जाना है. No, leave some space for the magic to happen. क्योंकि वो जो तुम space छोड़ोगे उसी में magic होगा. अगर तुम सब कुछ ऐसे pack करके चलोगे तब कुछ नहीं होगा. So be spontaneous, be open to new experiences, and I think that's all. I absolutely thoroughly enjoyed having a conversation with you, Tanya. So You're did such a I. bright soul, man. So did Loved meeting you. Thank you. Oh, thank you so much. Grow for and having shine. me. You Thank you.